अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह व बारिक वसल्लम अलैह। आज क्या बनाएं? तो आज हम बना रहे हैं टी टाइम स्नैक्स। ये बहुत ही मज़े के होते हैं। बेसिकली हमारे हर घर में बनते हैं। हम पकोड़े बना लेते हैं, बेसन वाले चिप्स बना लेते हैं, और ये जो पोटैटो बॉल्स होते हैं वो बना लेते हैं, और हमारे लिए बहुत मज़े की चीज़ होती है। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन इससे बहुत ही मज़ा आता है। जब आप शाम की चाय पी रहे हो या आप लंच में से खाएं तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो बनाना बेहद आसान है, बहुत मज़े की चीज़ है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, और ये हर एक के घर में बन रहे थे, बस थोड़ा सा तरीका सबका मुख्तलिफ होता है। मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, तो मैं अपना तरीका आपसे शेयर करती हूँ। उसके लिए मैंने ये ले लिया है। हम सबसे पहले पकौड़ों का मिक्सचर बना के रखेंगे। तो उसके लिए मैंने आलू, प्याज और पालक ले ली है। पालक के पकोड़े बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने इस तरह लंबाई में आलू को काट लिया था, लंबाई में ही मैंने प्याज को काटा है, और मोटे मोटे से मैंने ना पालक को इस तरह काट लिया है। पालक को अच्छे से धो के और फिर मैंने इसको काट के और फिर एक छन्नी में रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, क्योंकि हमें पकोड़ों में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। बस हम ये जो हम वेजिटेबल्स डाल रहे हैं ना, इसके साथ ही हमने इसका मिक्सचर बना के रखना है, और फिर थोड़ी देर के बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी पकौड़ों के अंदर पानी का इस्तेमाल नहीं करती। अब मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल दी हैं। मोटी-मोटी सी मैंने हरी मिर्च काट ली थी, अगर किसी ने खाते वक़्त ना खानी हो तो आसानी से निकाल सकते हैं, नज़र आती होंगी। इसमें मैंने धनिया डाल दिया है, हल्दी डालेंगे थोड़े से कलर के लिए कि पकौड़े का कलर बहुत अच्छा हो जाता है। कलौंजी और अजवाइन डाल दी है, पिसा हुआ धनिया डाल देंगे इसके अंदर, कुटा हुआ धनिया डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे। बेसिकली वही घर के जितने मसाले हमारे होते हैं वही हम इसके अंदर डालेंगे। नमक भी डाल देंगे इसके अंदर, और फिर आप थोड़ी देर के बाद इसको जब बनाने लगेंगे ना, थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देख लीजिएगा। आपको जो चीज़ कम लग रही है आप डाल सकते हैं। तमाम स्पाइस आप अपने घर के हिसाब से डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। मैंने अपने हिसाब से तकरीबन इसमें 2 कप के बराबर बेसन डाला था, ये जितना भी मेरे पास मिक्सचर था। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा मीठा सोडा डाला है। मीठा सोडा से ये होगा कि ये जब हम पकोड़े बनाएँगे ना, तो ये अंदर से बहुत अच्छे और सॉफ्ट बनेंगे। बस इन तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छा सब यहाँ पे मिक्स करेंगे। पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आपने जितने बारीक प्याज़ और आलू काटे होंगे, उतने ही आपके पकोड़े जो हैं वो बेहतरीन बनेंगे। और आलूओं को आप लंबाई के काटेंगे तो पकोड़े की शेप जो है वो बहुत खूबसूरत आएगी। पतले-पतले, नरम और ख़ूबसूरत प्यारे और ख़स्ता पकोड़े आपके बनेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लिया, पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। बस इसको डाल अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे। 15-20 मिनट में ये तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो अपना पानी छोड़ेंगी, और वो बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। अब हम पोटैटो बॉल्स बना लेते हैं। उसके लिए मैंने आलू ले लिए थे 1 किलो के बराबर, उनको अच्छे से धो के 1 टीस्पून नमक डाल के मैंने उनको अच्छा से बॉयल कर लिया था। आलूओं को छील लेंगे, एक बड़े बर्तन में डालेंगे, और ये पोटैटो स्मैशर की मदद से अच्छे से इसको स्मैश कर लेंगे, लेकिन बहुत बारीक नहीं करना। थोड़े-थोड़े से इसके चंक्स आते रहेंगे ना, तो वो मज़े के लगेंगे। और आपने उसको इस तरह बस हल्का सा इसको दबा-दबा के आलूओं को सारों को इस तरह स्मैश कर लेना है। सारे ग्रेटर से उतार लेंगे जितने स्मैशर के ऊपर लगे हुए हैं वो वाले भी, और ये वो तमाम बेसिक मसाले हैं जो हमारे घर में होते हैं, वो सब के सब हम इसके अंदर डाल देंगे, साथ नमक डालेंगे, और इसको बहुत अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर, और एक मैंने स्मॉल साइज़ का प्याज ले लिया था। प्याज बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो अनियन डाल सकते हैं, वरना उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल स्मॉल साइज़ का लिया था, और इसको ऑमलेट कट कर लिया हुआ है, और कट करने के बाद मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी, और फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं, जो चीज़ आपको कम लग रही है वो आप इसके अंदर अभी डाल सकते हैं। बस इसको बहुत अच्छा सा मिक्स करके हम रख लेंगे। तमाम चीज़ों को हम पहले से तैयार करके रखेंगे, ताकि जब हम कढ़ाई में ऑयल डाल के इसको बनाना शुरू करें तो फिर हमारा हाथ ना रुके। ऑयल एक दफ़ा गर्म हो जाए तो फिर वो ठंडा गर्म होने से ख़राब हो जाता है। तो बस तमाम चीज़ों को हम एक साथ ही मिक्स करके रख लेंगे अपने पास, और फिर एक साथ ही बनाना शुरू करेंगे। एक बॉल बना के देख लेते हैं कि आपस में ये जुड़ रहा है। देखिए बिल्कुल सही बन गया है। तो बस इसी तरह हमने रख लिया है। आप जब भी आलूओं को बॉयल कर रहे हो तो पानी कम डाला करें, वो स्टीम में ही जितना पकता है उतना ही बेहतरीन होता है। अब जो हमने पकौड़ों का मिक्सचर बना के रखा था उसको एक दफ़ा अच्छे से हाथ से मसल लेंगे, ताकि इसके अंदर अब जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर बना है ना, उससे ये सारे का सारा बेसन एक दूसरे के साथ चिपक जाए और ये बहुत अच्छे तैयार हो जाए। देखिए बिल्कुल पानी के बगैर ये कितना अच्छा मिक्सचर तैयार हो गया हमारा। बस इसको भी रख लेते हैं। अब हम बना लेते हैं एक कोटिंग, जो कि हमने अपने पोटैटो बॉल्स को भी लगानी है,
और जो हम चिप्स बनाएँगे ना पोटैटो चिप्स वो उसके लिए भी, तो उसके लिए ये तमाम चीज़ें ले ली हैं। अब आप ये सब वही चीज़ें हैं, बार-बार हम उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि पिसा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, ये सब कुछ वही बेसिक मसाले हैं। तमाम चीज़ों को हम फिर दोबारा से बेसन में डालेंगे। 2 टेबलस्पून ये जो सर्विंग स्पून्स होते हैं वो भर के मैंने 2 लिए थे। आप अपने हिसाब से जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी उस हिसाब से आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पूरे ये जो 2 फुल स्पून भर के मैंने लिए थे ना, सर्विंग स्पून जो होते हैं वो वाले, उसमें मैंने 1.5 कप के बराबर पानी डाला है और इसका एक बेहतरीन सा हम ये बैटर तैयार करके रख लेंगे। तो 1.5 कप पानी के साथ ये मैंने बनाया था। बहुत ज़्यादा ये थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा ये थिन नहीं है, एक बिल्कुल मुनासिब तरीके से हमने इसका ये जो बैटर है बना के रख लिया है। तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं। आप चाहें तो थोड़ा-सा इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लिया, ऑयल जैसे हमारा अच्छा गरम हो गया है, फ्लेम को हमने मीडियम कर लिया है और अपने जितने पकौड़े हैं इस तरह डालते जाएँगे इसके अंदर। अब अगर आप चाहें तो चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से डालना ज़रा ज़्यादा बेहतर लगता है, तो मैंने इसे हाथ से डाला है, क्योंकि जब हम हाथ से डालते हैं ना, तो जितनी इसके अंदर हमने सब्ज़ियाँ डाली जैसे कि आलू, पालक, प्याज़, उसकी ना शेप बहुत अच्छी बनती है। चम्मच के साथ ना वो एक गोल-गोल सी चीज़ बन जाती है, लेकिन जब आप हाथ से डाल रहे होते हैं तो उसकी जैसे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे पोटैटो जो हमने बारीक-बारीक आलू काट के इसके अंदर डाले हैं ना, वो सारे के सारे इसमें नज़र आ रहे हैं। बेसन का इस्तेमाल हमने कम किया है और वेजिटेबल्स हमारी ज़्यादा हैं। तो बस पकौड़ों की यही खूबसूरती होती है कि बेसन कम हो, लेकिन उसके अंदर जो मटीरियल है वो ज़्यादा हो। अब हमने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। एक तरफ से जब ये अच्छे से हो जाएँगे, उसके बाद हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है। शुरू में आपने बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना। फ्लेम का ख़ास ख़्याल रखना है, अगर फ्लेम बहुत तेज़ होगा पकौड़े फ़ौरन से ऊपर से ब्राउन हो जाएँगे और अंदर से कच्चे रह जाएँगे। फ्लेम अगर आपका स्लो होगा तो सारा ये जो ऑयल है पकौड़ों के अंदर चला जाएगा और उसका टेस्ट बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल। तो बस इस तरह दोनों तरफ से हमने बहुत अच्छा से इसको फ्राई कर लिया है। आप एक सी स्ट्रेनर पे निकाल के रखेंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सारा निकल जाए और हमारे ये पकौड़े हैं बिल्कुल भी सोखी ना हो। दूसरे पूर डाल देते हैं इसके अंदर, ये बिल्कुल ऐसे ही, और पकौड़े आपने उतने ही डालने हैं जितने की कढ़ाई के अंदर गुंजाइश होगी। बहुत भर के ना डालिएगा कि वो एक दूसरे के साथ चिपक के पूरा उसको प्रॉपर हीट ना मिले, और ऐसा भी ना हो कि वो बहुत दूर-दूर हो और बहुत ज़्यादा जलने का डर हो। तो बस आपने ध्यान से बराबर हिसाब से जितनी उसमें जगह है उसी हिसाब से आपने इसके अंदर कोड़ों को डालना है। दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा हम इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे। ख़ास ख़्याल रखेंगे इसको कि जब पहले पकौड़े डालेंगे तो आपने इसको बिल्कुल भी फ़ौरन से चम्मच नहीं चलाना। जब वो एक साइड से हो जाएँगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर, तो फिर आपने उसकी साइड चेंज करनी है। सारे के सारे हम निकाल लेते हैं। इसी ऑयल के अंदर हमने तमाम चीज़ों को इसीलिए पहले से बना के रखा है कि बिल्कुल आसानी के साथ अब हम बनाते रहें, हमारा हाथ किसी जगह पे भी ना रुके। बॉल हमने पहले से बना के रख लिए हुए थे, अब हम उसको बैटर के अंदर डालेंगे जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है। इसको हम चम्मच की मदद से ही ऑयल में डालेंगे, हाथ से बिल्कुल ना डालिएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हैं और फिर जब आपका हाथ अंदर जाए तो ऐसा ना हो कि ऑयल्स की वजह से कोई जलने का डर हो। बस आपने इस तरह चम्मच की मदद में से इसको पूरे को आपने डिप कर लेना है और फिर आराम-आराम से इन बॉल्स को उठा के अपनी कढ़ाई के अंदर डालते जाना है। ऑयल हमने जो फ्लेम है हमारा वो अभी भी हमने मीडियम पे रखा हुआ है। देखें ऑयल कितना बेहतरीन गरम है कि जैसे ही हम उसको डाल रहे हैं साथ छोटे-छोटे से हमारे वो ऑयल के जो बबल्स हैं ना वो बनने शुरू हो गए। तो बस इस ऑयल की यही एक पहचान है कि जब आप उसके अंदर कोई चीज़ डालें तो बिल्कुल छोटे-छोटे से बबल्स जो हैं उस चीज़ के साथ बनने शुरू हो जाएँ। बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएँगे इसके अंदर जब तक कि एक तरफ से इसकी कोटिंग बिल्कुल सेट नहीं हो जाती। उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। आराम से आपने एक-एक साइड को चेंज करते जाना है। और देखिए आराम-आराम से करेंगे तो बिल्कुल भी इसकी कोटिंग नहीं ख़राब होगी, कढ़ाई का ऑयल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और कोई भी चीज़ आपकी जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। अब हमने इसके अंदर जितना मटीरियल है वो सारे का सारा हमारा पका हुआ है, उसमें कोई चीज़ भी हमारी कच्ची नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ पोटैटो के साथ इसको बना रही हूँ, आप चाहें तो चिकन को श्रेड करके भी इसके अंदर डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये इस तरह सादे भी बहुत ही मज़े के लगेंगे। अब हमने इनको दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। जैसे ही तैयार होंगे तो हम इसे अपने स्ट्रेनर पे निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके बाकी जो चीज़ें हैं वो बनाएँगे। देखिए बिल्कुल तैयार हो गया, कलर देखिए हर तरफ से एक जैसा है। बस आपने इसका यही ख़ास ख़्याल रखना है कि कलर जो है वो बहुत अच्छा सा आ जाए, गोल्डन कलर आए, बेसन हमारा पूरा कुक हो चुका हुआ है और अंदर का सारा मटीरियल हमारा बिल्कुल तैयार था।
इसको हम निकाल लेते हैं। इतने अच्छे ये बाहर से क्रिस्पी हैं और अंदर से इसका मटेरियल बहुत ही टेस्टफुल है। इसी तरह हम चिप्स बना लेते हैं। मैंने ये आलू को लेके लंबाई के रुख में बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया हुआ है। हमने जो कोटिंग बना के रखी हुई है, अब इसके अंदर एक एक आलू को डिप करते जाएंगे और कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। ऑयल देखें कितना बेहतरीन गर्म है कि जैसे हमने इसके अंदर आलू को डाला है वो फ़ौरन ही छोटे छोटे से बबल बन के और आलू जो हैं वो ऑयल के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। तो बस ये चिप्स का आपने यही ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इस तरह, और आपने मोटी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। आलू की कोट इसके अंदर डिप करना है, उसको अच्छा सा आपने इस तरह झाड़ लेना है कि जितना एक्स्ट्रा इसके ऊपर बेसन है वो सारा उतर जाए, और बस बारीक सी कोटिंग करेंगे। हमारे यहाँ ये बिल्कुल बारीक कोटिंग वाले ही इस तरह चिप्स पसंद किए जाते हैं। अगर आपके घर मोटी कोटिंग वाले चिप्स, तो फिर आप इसको बैटर को थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल बारीक सी कोटिंग वाले ही चिप्स खाते हैं, तो इसलिए मैं उसको साथ साथ इस तरह निकाल के और फिर डाल रही हूँ। चिप्स का कोई मसला नहीं है, आप जितने मर्ज़ी इसके अंदर डाल लें, क्योंकि ये जब एक जगह पे स्टे कर लेगी इसकी कोटिंग, तो फिर हम इसको उल्टाएंगे तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी, सबकी सब ठीक रहेगी। आलू को मैंने पहले ले लिया था, ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिन्हें मैंने अच्छे से धो के बिल्कुल बारीक बारीक काट के एक हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक डाल के और उसको आधे पौने घंटे के लिए रख लिया था। अब जैसे ही मेरी तमाम चीज़ें तैयार हुई थी, तो मैंने इसका पानी बिल्कुल ड्रेन कर दिया था और फिर इसमें जो मैंने बैटर बनाया था उसके अंदर डिप करके मैंने इनको फ्राई कर लिया। एक साइड से जैसे ही इसकी कोटिंग स्टे करेगी, ठहर जाएगी, मतलब आपको लगेगा कि एक साइड से पकना शुरू हो गया है, उसके बाद ही आपने इसके अंदर चम्मच लगाना है और इसको सारे जितने चिप्स आपने डाले हुए हैं उन सबको आपने इस तरह आराम से फ्लिप कर लेना है, एक पलट लेना है। अब जैसे एक तरफ से हो जाएगी, फिर आपने पलट लेना है, फिर दूसरी तरफ से भी जब हो जाएगी तो फिर आपने इसको एक दो दफ़ा पलट के अच्छा सा इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर करना है। आलू इतने बारीक कटे हुए हैं कि वो आराम से इसके अंदर पक जाएंगे, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहेगी और बहुत ही टेस्टी तैयार होंगे। बस इस तरह एक दो दफ़ा आप इसको अच्छे से हिला लें। कलर देखें इसका माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ गया। फ्लेम हमने मीडियम ही रखा हुआ है, किसी जगह पर भी फ्लेम को हमने मीडियम से हाई नहीं किया था, मीडियम फ्लेम पे ही हमने तमाम चीज़ों को अच्छा सा फ्राई कर लिया है। बिल्कुल इसी जैसे हमने ये पोटैटो बॉल्स का मिक्सचर बनाया, उसी के साथ आप ब्रेड पकौड़ा भी बना सकते हैं कि आप ब्रेड की उस स्लाइस के ऊपर वो सारा लगा लें और इसी कोटिंग के अंदर डिप करें और आप इसको अच्छा सा फ्राई कर लें। हमारा ये माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सा प्लेटर तैयार हो गया था। बहुत आसान है ये बनाना और खाने में बहुत लजीज लगता है। मैंने इसको सर्व किया था ग्रीन चटनी के साथ, आप इसे रायते के साथ, केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल जैसे कि बारिशें हो रही हैं तो बारिश में ये बहुत ही मज़े के लगते हैं जब आप बनाएंगे। हमारे ये तमाम चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही लजीज, बहुत मज़े की बनी थी। आप भी बनाइएगा, अल्लाह करे कि आपके टी टाइम स्नैक्स भी बहुत ही मज़े के और बहुत लजीज बने। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मुझे पहले से जानते हैं लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।